नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ़ अली राव। खुशक खांसी के पैदा होने की जो वजह है ये बड़ी सिंपल सी है। अगर कोई समझना चाहे उसका इलाज भी आसान हो जाएगा। जब हम अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं करेंगे तो हम मुश्किलात में फंसते चले जाएंगे। जैसे किसी हमारे भाई को अगर खुशक खांसी का मसला दरपेश होता है, उसको इस किस्म की कंडीशन का सामना करना पड़ता है, तो जो गले में ख़राश पैदा होती है, जो गले में हल्की सी ख़राश होने के बाद खांसी पैदा होती है, उस खांसी को खुशक खांसी कहा जाता है, जिसमें कि सिर्फ गले में ख़राश होती है और खुश्क खांसी आना शुरू हो जाती है। गले में ख़राश होने की जो वजह है वो ज़्यादातर जो देखने में आता है वो तेज़ाबियत की वजह से ऐसा मुमकिन होता है कि हमारे गले में खुश्की पैदा होना शुरू हो जाए और हमारे गले में ख़राश पैदा होना शुरू हो जाए। खुशक खांसी की जो बेसिक वजह बनती है वो बनती है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो हम रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे चावल का इस्तेमाल है मतवातर, जैसे आलू या गोभी का या शिकंजबीन का इस्तेमाल है या अरवी का इस्तेमाल है, या उसके अलावा मछली का इस्तेमाल है, वो भी स्पेशल जो हम फ्राई करते हैं, और इसके बाद कटे गोश्त का इस्तेमाल है, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई, जिसमें टमाटर भी शामिल है, जिसमें माल्टा भी शामिल है, जिसमें आलू बुखारा, फालसा, जामन, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं, क्योंकि सब की सब चीज़ें इंसान के खून को तुलसी फराहम करती हैं, खटास फराहम करती हैं और इंसान के जिगर को एक्टिव नहीं रहने देती। अगर जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल मुसलसल करते चले जाएंगे और एक ही ऑर्गन के ऊपर प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, जब आपका दिल मुसलसल दबाव का शिकार रहेगा, तो इसका लामहला नतीजा ये निकलेगा कि आपका जो मस्कुलर सिस्टम है वो शदीद दबाव में आ जाएगा और आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही आपको गैस्ट्रिक जैसे मसाइल रहना शुरू हो जाएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये तमाम चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। और फिर इस तरह ये चीज़ कन्वर्ट होती है जाके टीबी के अंदर, क्योंकि जब ये चीज़ मुसलसल आपके जिस्म के अंदर एक्टिव रहेगी तो ये इसका जो अंजाम है, इसका जो नतीजा है वो टीबी की सूरत में इंसान के सामने निकलता है। क्योंकि खुशक खांसी आखिर एक हद तक जब वो बढ़ती चली जाती है तो उसके बाद जिस्म के अंदर से रतूबात निचड़ना शुरू हो जाती हैं, और खुश्की मुसलसल बढ़ने के साथ ही जैसे रतूबात खुश्क होती चली जाती हैं तो इंसान का जिगर मुसलसल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में पेन शुरू हो जाएगी, इंसान के दिल के ऊपर दबाव शुरू हो जाएगा, जिससे घबराहट, बेचैनी और इस किस्म का इजाफा होगा इंसान की तबीयत के अंदर, और इंसान का निज़ाम कमज़ोर होता चला जाएगा। उसके मुंह का जायका अक्सर कड़वा रहेगा या नॉर्मल कड़वा रहेगा, या उसकी भूख डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आप ये समझ लें कि ये सब अलामात में शामिल हैं। जैसे खुशक खांसी एक अलामात में शामिल है, वो बीमारी नहीं। जैसे ही आप खुश्की को ख़त्म करेंगे, जैसे ही आप जिगर को एक्टिव करेंगे, एपिथेलियल सिस्टम के दबाव को ठीक करेंगे और जिस्म में हरारत पैदा होना शुरू हो जाएगी और जिस्म में से तुलसी कम होना शुरू हो जाएगी, तो इसके साथ ही तमाम अलामात खुद ब खुद गायब होना शुरू हो जाएंगी, और गले की खराश भी ख़त्म हो जाएगी और खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा इंसान का जो भूख का निज़ाम है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, इंसान की थकन ख़त्म हो जाएगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, इससे मुतलिक जितनी चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद हैं वो सब की सब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल बहुत मुआविन साबित होता है। अगर आप बकरे की यखनी का या देसी मुर्गी की यखनी का इस्तेमाल करते हैं काली मिर्चों के साथ, तो ये भी बेइंतहा अच्छा है इंसान की फ़िज़िकल कंडीशन के हवाले से। अगर हम ऐसी कंडीशन में आम का इस्तेमाल करते हैं या खजूर का इस्तेमाल करते हैं या पानी में अंजीर भिगोकर इस्तेमाल करते हैं और उसके पानी को बाद में गर्म करके पी लिया जाता है, तो ये बेहतरीन चीज़ होगी खुशक खांसी के हवाले से। और ऐसी कंडीशन में अगर गैस्ट्रिक के मसाइल का सामना है तो फिर आप अजवाइन और पुदीने का कहवा ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, खुशक खांसी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ है जो मुआविन साबित होती है, और वो है आग का दूध। आग का दूध ये एक पॉइज़न की हैसियत रखता है, लेकिन जब हम इसको मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ़ तरकीबात के ज़रिए इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर से नताइज क्या निकलते हैं। इसको थोड़ी सी मिकदार में अगर मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करवा दिया जाए तो सुबह दोपहर शाम, तो कुछ ही दिनों के अंदर, एक हफ़्ते के अंदर अंदर इसकी खांसी ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आग का दूध का जो मिजाज अल्लाह पाक ने तरतीब दिया ये तरगरम है, और इसके अंदर आर्सेनिक रखा हुआ अल्लाह पाक ने, और आर्सेनिक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के ज़ख्मों को मुंदमिल करने की सलाहियत रखती है। तो ये एक वीडियो थी खुशक खांसी के हवाले से। तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इंशाल्लाह
देखते रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी ऐसे ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वमलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।